अरे यार, ये फुल्की तो आज हमको पूरा फंसाई दी थी। ये तो अच्छा हुआ कि गोरा का तो पापा पे शक किया तो मेरा नाम बीच में से हट गया, नहीं तो आज पापा हमको पीटते। पर एक बात का अफसोस है, काश वो वीडियो कॉल हम उठाते तो फुल्की से आगे बात हो पाता। अरे यार, इतना सुबह सुबह कौन है? कौन घर का बेल बजा रहा है इतना? सोने नहीं देता कोई भी। अभी जाके देखते हैं कौन। हाँ जी मैडम, बताइए कौन है आप? कद्दू से मिलना है। अरे नहीं नहीं, ये कद्दू का घर नहीं है। कद्दू का घर तो सामने वाला है। एक मिनट रुकिए, हम बुला देते हैं, किसी को गेट खोल देगा। कद्दू, काला कद्दू, गोरा कद्दू। अरे बड़ा साहब, देखो बाहर आके देखो, कोई आया है तुम लोग से मिलने के लिए। क्या हुआ टकला, क्यों चिल्ला रहा है? सुबह सुबह पागल हो जाता है क्या? तुम चिल्लाते रहता है मोहल्ला में। तुमको कोई काम है तो घर का बैल बजा दिया करो, बालकनी में क्यों चिल्लाने लगता गधा लोग की तरह? अरे गधा, तुम्हें समझा? तुम्हारा रिश्तेदार साहब मेरा घर पे आएगा, हमको डिस्टर्ब करेगा, मेरा नींद खराब करेगा, तब तुम लोग को नहीं समझ में आएगा। और जब हम चिल्लाएंगे बालकनी से तब तुम लोग को दर्द होगा। क्या बोल रहा है? कौन सा रिश्तेदार? अरे नीचे देखो, ये लड़की आई है, ये लड़की तुम लोग की आई है, समझे? मेरा घर का बैल बजा रही थी, तभी तुमको बुलाया। बात करो अपना। कौन है मैडम आप? किनसे मिलना है? कद्दू से मिलना है। कद्दू से मिलना है? लेकिन आप कौन है? अरे एक मिनट, आप तो वही लड़की है ना जो कल वीडियो कॉल की थी? हाँ, मैं वही हूँ। अरे ये क्या चल रहा है? पापा झूठ बोल रहे थे कल कि हम इस लड़की को नहीं जानते हैं और हमको मार के अपने आप को बचा रहे थे वो, और ये लड़की अब घर तक आ गई है। यानी हम लोग स्कूल जाते हैं तो पापा इस लड़की को घर पे बुलाते हैं, इससे वीडियो कॉल पे बात करते हैं। अब तो हमको मम्मी को और मामा लोग को बताना पड़ेगा, घर में कलेश करवाना पड़ेगा, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। अरे मैडम देखिए, उधर कद्दू जी आ रहे, कह लीजिए बात। अरे कद्दू, देखो तुमसे कोई मिलने आया। हाँ जी, कौन है आप? क्या काम है आपको? अरे एक्टिंग क्या कर रहा है हमको देख के? हाँ, एक्टिंग क्या कर रहा है? ये वही लड़की है जो रात में कल वीडियो कॉल की थी, नहाते समय बाथरूम से, और आप इससे बात कर रहे थे छुप छुप के, और हमको देख के एक्टिंग करने लगा कि हम नहीं जानते हैं। आपको डायलिंग बोल रही थी, आइए आपसे मिलने के लिए। क्या बात करा रहे गोरा कद्दू? तुम्हारा बाप की गर्लफ्रेंड है ये? हैं? तुम लोग कैसा नालायक बच्चा है? तुम्हारा बाप गर्लफ्रेंड लगता है और तुम लोग आवाज नहीं उठा रहा है? अरे बहरा है क्या? आवाज उठा रहे तभी न सुनाई दे रहा है तुमको? अरे रे रे रे, छी 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 छी, कैसा निकला रे कद्दू तुम? कैसा निकला बच्चलन आदमी? हम तो तुमको सही समझते थे रे। हम सोचते थे काला कद्दू से बिगड़ा हुआ और गोरा कद्दू बिगड़ा हुआ, लेकिन हमको तो ये पता ही नहीं था कि जड़ ही खराब है, तभी तो पैर खराब है। शर्म नहीं आ रहा? नीलज कहीं का आंख में आंख डाल के देख रहा है। नीचे करो, मेरा मोहल्ला में लड़कीबाजी करता है तुम? हाँ, मार के हड्डी तोड़वा देंगे, समझा? इतना दिन से तुमको इज्जतदार आदमी समझ रहे थे हम, बदतमीज आदमी। भाभी जी को कैसा लगता होगा? इतनी भोली भाभी जी है, कभी बात नहीं करती है, अब तो दिखती भी नहीं है, तभी ना तुम घर से भगा दिया भाभी जी को। बच्चा को स्कूल भेज के तुम घर पे लड़की बुलाता है, हैं? और तुम नहीं पागल? तुमको शर्म नहीं लगता? इतना बड़ा आदमी के साथ चक्कर चलाती है और नहाते हुए वीडियो कॉल करती है, इसको मार के हड्डी तोड़वा देंगे, समझी? ज्यादा होशियार बन रही है। तो माँ बाप तुमको पढ़ा लिखा के यही सब करने के लिए बोला है, हैं? पढ़ाई लिख के काम धंधा नहीं करना है, कद्दूपुर का नाम रोशन नहीं करना, अबला गर्दी करना है। ड्रेस पहनने का तमीज है तुमको? कौन सा ड्रेस पहनी है ये? काहे नीचे से कटा हुआ है? अरे ये टकला खुद कच्छा पहनकर लड़की के सामने खड़ा है और मुझे बोल रहा है। पूरा मूड खराब कर दिया। मैं जा रही हूँ इस पागल सोसाइटी से। समझ में आया तुमको टकला? बच्चलन तुम है, समझा? हमको बच्चलन बोलता है। तमीज है लड़की लोग के सामने आने का? अंडरवेयर पहन के आ गया है गधा लोग की तरह, मुंह पे बोल के गई, बेइज्जती करके गई, तब समझ में आया ना तुमको? हमको बोलता है। अरे चुप रहा ना रे, चुप रहा तुम, बदतमीज आदमी। वो तो लड़की थी इसलिए कुछ नहीं बोले, नहीं तो देते कान के नीचे 2 हाथ नीचे आके। ज्यादा होशियार बनती है। यही सब तो होता है, तुम्हारे जैसा आदमी सब जो मोहल्ला में रहता है तो मोहल्ला का नाम खराब करता है। ऐसा खराब लोग सब आता है मोहल्ला में और बदतमीजी करके जाता है। इसीलिए ना कहता है कि मोहल्ला में इज्जतदार आदमी लोग को रहने देना चाहिए, तुम्हारे जैसा आवारा लोग को नहीं रहने देना चाहिए। तुम लोग कीड़ा नाला का, निकाल के फेंक देंगे लात मार के, समझा? आइंदा से अगर ये सब किया तो। खुद इतना गंदा गंदा हरकत करता है, बच्चा लोग को क्या सिखाएगा तुम? है तभी तो बच्चा लोग बिगड़ गया, लफंगा लोग घूमते रहता है बच्चा सभी तुम्हारा। लफंगा तुम होगा, समझा? ज्यादा बकवास कर रहा है। हम कब किया लफंगागिरी? जो मन मारा बकवास करते रहता है तुम। टकला कहीं का ज्यादा बोल रहा है, पहले से दिमाग खराब और दिमाग खराब कर रहा है। हम लोग का घर में ज्यादा घुसने का जरूरत नहीं है, समझा? अरे हमको कोई शौक भी नहीं है घुसने का, हम जा रहे हैं। हम ऐसा घटिया आदमी लोग से बात नहीं करते हैं। 2 बच्चा का बाप है, उसके बाद भी शर्म नहीं आता है। पत्नी को भेज दिया मायके और लड़की बुलाता है। छी 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 छी, क्या जमाना आ गया है। अरे हम तो तुमसे ठीक है, हम तो फिर भी मायके भेजे। तुम तो मार दिया अपना पत्नी को, अब पीछे से क्या करता कोई देखने आया है? बेटी को भी बाहर भेज दिया, घर में अकेला रहता है, नाम खाली काला कद्दू का लगाता है। तुम चाहता ही नहीं है कि सपना यहाँ पे रहे। तुम्हारी बेटी यहाँ रहेगी तो तुमको देखेगी उल्टा सीधा करते हुए, लड़की लोग के साथ घूमते हुए। सारा दिन तुम घर से बाहर रहता है तो करता क्या? और इतना क्रीम पाउडर क्यों लगाता है? तुम्हारा चेहरा क्यों चमकता है इतना? और जब से वैलेंटाइन वीक स्टार्ट हुआ है तब से तुमको रोज देखते हैं, सुबह जाता है और रात में आता है।
और तुम तो नेता है कद्दूपुर का, तुमसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? खुद लफंगा है, दूसरे को लफंगा बोलता है। आइंदा से मेरा घर में दखल अंदाजी नहीं करेगा, समझा? और तुम रे पागल, चलो अंदर, तुमको बताते हम। बचुआ को बाद में बताना है, समझा? अभी जो तुम बकवास किया है ना, अब देखो तुम्हारे साथ हम क्या करते हैं। तुम दोबारा खाली लड़की को बुला के देखो मोहल्ला में, अगर वो लड़की दोबारा मोहल्ला में दिखी ना, तुम्हारा जुलूस नहीं निकाल दिए तो मेरा नाम भी टकला नेता नहीं। हमको बोलता है हम अपना पत्नी को मारे है, इतना गुस्सा आ रहा है ना हमको। अभी नीचे होते तो कपार फोड़ देते तुम्हारा, लेकिन अभी हम अपना गुस्सा को कंट्रोल करके रखे है, क्योंकि हमको सफाई देने का जरूरत नहीं है। तुम क्या समझेगा प्रेम क्या होता है? हम मोहब्बत किए थे टगली से, तुम्हारे तरह नहीं लफंगाबाजी करते हैं। अच्छा है जो तो अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया, नीचे होता ना तो कच्चा खोल के तुम्हारा मारते हम। ज्यादा बकवास करता है, बदतमीज आदमी। चलो रे तुम अंदर, खड़ा है बालकनी में, नीचे आके गेट खोलो। अरे अरे अरे, आप क्या बताइएगा? आज आपका क्लास तो हम करवाएंगे, मामा जी को कॉल कर, रुकिए ना। अरे हाँ करो मामा को कॉल, बोलो सब भाई आएगा इधर और देगा 4 जूता मुंह में अपना जीजा को। अब बोल देना अपना मामा लोग को, चिंता नहीं करे, कोई पुलिस केस नहीं होगा, सब टगला नेता संभाल लेगा, समझा? हम तो कहते घर के बाहर लाके मारना पगलेट को, ताकि 2-4 हाथ हम भी साफ कर दे भीड़ में घुस के। अरे तुम मेरा छोटा मामा कभी नहीं जानता, ऐसा नहीं हो तुम भी मार खा जाओ, इसीलिए अपना घर में ही रहना। मेरा छोटा मामा आएगा ना, तब देखना मेरा पापा कैसे ठीक होता है। अब हम अपने छोटे मामा को ही फोन करेंगे। अरे तुम नीचे गेट खोलो और करो अपना मामा को फोन, देखते क्या करता है। तुम्हारा छोटा मामा को कुत्ता नहीं बना के भेजा ना कद्दूपुर से, तो मेरा नाम भी कद्दू नहीं। कहाँ से पगलेट पगली लड़की आ गई है, पीछे पड़ गई है, जबरदस्ती हमको डार्लिंग बोल रही है, घर पहुंच गई है। एड्रेस कहाँ से मिला इस पगली को? कलेश करवा के रखी है मेरा घर में, गलती के उसको पकड़ना चाहिए था। अरे रे रे रे, अब तो शर्म नहीं आ रहा, बच्चा के सामने बोलना पकड़ना चाहिए था। छी 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 छी, हम जा रहे फोन करने। अरे रे रे रे, सही में निर्लज आदमी है, छी 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 छी, हम यहाँ नहीं रहेंगे। ये सब सुन के दिमाग में गंदा बात सब आ रहा है, हम जा रहे हैं। अरे खोलो रे पागल, गेट खोलो। खोल नहीं रहा तब से पता नहीं क्या कर रहा अंदर जाके, खोलो गेट। अरे यार, ये कौन तरफ से घर का बेल बजा रहा है? घोड़ा को तो खोल का ही नहीं रहा। अब हमें कोई लगता जाना पड़ेगा। मामा जी सही सुना आप, बिल्कुल सही सुना। पापा का चक्कर चल रहा है, हमको बहुत शर्म लग रहा है आपको बताने में। मम्मी को कॉल नहीं किए, नहीं तो मम्मी क्या सोचती, मम्मी को सदमा लग जाता। मामा जी आप लोग यहाँ पे आइए, पापा को बताइए, ठीक कीजिए पापा को। पापा पूरा नाक कटा दिए हम लोग मोहल्ला में आज हमको क्या क्या सुनने को मिला। बच्चे लोग आवारा को बहुत शर्म लग रहा है। मामा जी आइए, नाना जी को भी बोलिए, डंडा लेके आइए मामा जी। अरे रखा फोन, तुम एक्टिंग करता है, रखा फोन, आज तुमको हम नहीं छोड़ेंगे, रखो। तुमको बोले गेट खोलने के लिए, गेट नहीं खोला तुम, हाँ? गेट नहीं खोला, आज तुम्हारा हड्डी तोड़ देंगे। मेरे बारे में उल्टा सीधा सबको बता रहा, हम उल्टा सीधा करते हैं, हाँ? गलत सलत करके हमको मारा मामा जी, हम नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, हमको भी अकेले लेके जाइए। अरे गोला का तो तुम टेंशन नहीं लो, अरे बताते जीजा जी को। अरे जो करना तुमको करो, आना तुम, देखते हैं हम तुम क्या करता है, रखो तुम फोन। अरे छोड़िए, हमको छोड़िए, शर्म नहीं आता, हमको छोड़िए। लड़की को घर पे बुलाते हैं, पहले वीडियो कॉल करके फिर घर पे बुलाते हैं। बहुत तुम लोग आ गया, हमको भी सफाई नहीं देना, तुम्हारा हड्डी टूटेगा तो टूटेगा। क्या चल रहा है घर में? वो लड़की घर पर आई थी क्या? नहीं सब नहीं, ये लड़की हमको भी मान दिलवाएगी। ये तो बहुत बड़ा है, अगर बात करा तो बहुत खुल जाएगा मेरा। लेकिन वो लड़की को अपना घर का एड्रेस कैसे मिला? और ये बेटा, वो फाइल में अभी बता देते हैं अपना एड्रेस। लेकिन उस पगली मेरा घर पहुंच के भाई इतना मस्त बता देते क्या कि एक कॉल में वो हमसे घर पर मिलने आ गई। और जो भी हो, एक बात तो क्या हुआ कि वो मेरा नाम नहीं ली, तो अभी ना अभी मेरे बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। अब एक शब्द भी बोला तो घर से निकाल देंगे तुमको। अरे आप क्या घर से निकालिएगा? हम अपने घर छोड़ के जा रहे हैं, नहीं ना नाम को इस घर में, बस बात खत्म। हाँ जाओ जाओ जाओ, करना करो, निकलो मेरा घर से तुम लोग, निकलो। और तुमको भी निकलना घर से तो अभी निकल जाओ। तुम अगर ऐसा बात किया घर में तो तुम्हारी टांग तोड़ देंगे, बता देते हैं। अभी निकलना तो इसके साथ घर से निकल जाओ। मेरा दिमाग बहुत खराब हो चुका है, हम इतना ईमानदार आदमी, मेरे ऊपर उल्टा सीधा आरोप लगाया जा रहा है, मेरा बच्चा लोग आरोप लगा रहा। अरे तुमको बोले घर से निकलो तो गैस निकाल रहे तुम, हैं? इतना गंदा बदबू आ रहा है, जाए सब पागल। और तुमने निकलो घर से, निकलो। अरे हाँ जा रहे हैं, हमको भी शौक नहीं, हम सामान पैक करके जा रहे हैं। अरे कोई सामान नहीं लेगा, तुम कोई सामान नहीं लेगा, हम तो आवारा है ना, हम तो उल्टा सीधा काम करते हैं, तो मेरा पैसा का क्यों खाएगा? निकलो ऐसे ही, नहीं तो तुम्हारा कपड़ा भी निकाल देंगे हम शरीर से, नंगा निकाल के भेजेंगे। निक्कर टी शर्ट पहना है ना, निकलो इसी में, निकलो, आ जाओ अपना मामा लोग के पास। हाँ जा रहे हैं, अम्मी बहुत हो गया, जा रहे हैं, नहीं चाहिए आपका पैसा। अरे बस करो दीदी, बस करो, तुम यहीं रहो, हम जा रहे हैं, जीजा जी को बता के आते क्या है हम चीज। हमको फोन पे बोलता है कि करके दिखा कुछ भी, दम है तो, हैं? हमको बताया गोरा कद्दू, बोला हमको कुत्ता बना के भेजेगा, हैं? इतना दम हो गया, तुम्हारे पीछे लड़की को बुलाता, वीडियो कॉल पे बात करता है, हैं? और तुम हमको आज तक ये सब बात नहीं बताई, और इतना दिन से तुम मायके में रह रही है, बोलती है हमको ससुराल में मजा नहीं आता, हैं? तुमको बताना चाहिए था, हम छोड़ेंगे नहीं जीजा जी को, हम जा रहे हैं अभी। और कोई नहीं जाएगा यहाँ से, कोई नहीं जाएगा, हम अकेला जाएंगे, बताएंगे उसको हम क्या चीज है। जीजा जी बोल बोल के इज्जत दे दी उसको, पचा नहीं साले को, बस कर देंगे आज हम उसको। डैडी जी नहीं जाएंगे बस, नहीं तो कंट्रोल करेगा सबको, हमको, हम अकेला उसको बता के आएंगे।
हाँ, गोला कद्दू लोग को भी लेके आएंगे। गोला कद्दू रो रहा था बहुत, चिल्ला रहा था फोन पे, मारा होगा उसको बहुत। हम जा रहे हैं अभी। हमको घर से निकाल दिया ना, मामा जी आएंगे ना तब इनको पता चलेगा। आज छोड़ेंगे नहीं इनको, बहुत ही बदतमीजी की है और हम भी नहीं रहेंगे, मामा जी के साथ चले जाएंगे हम। हमको घर से निकाल दिया ना, आज समझ में आ गया पैसा ही सब कुछ होता है, पैसा के बिना जिंदगी नहीं है, पैसा आपको कमाना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी हमको कभी भी घर से निकाल देगा। अरे क्या बात है, नीचे क्या चल रहा है गोला कद्दू तुम? मामा जी आए तुम्हारा, फोन किया? अरे किए आएंगे, हमको घर से निकाल दिए, वो बहुत मारे। अरे वो तो तुम्हारा चेहरा ही देख के पता चला बहुत मारा। तुम बोलो तो हम पुलिस बुलाए, बच्चा को मारा है, अंदर हो जाएगा तुम्हारा बाबूजी अभी। अरे हाँ बुलाना, लेकिन मामा के आने के बाद पहले मामा जी अपने निपटेंगे अपने तरीके से, तब उनको पता चलेगा। अच्छा ठीक है, हम भी देखे तुम लोग का छोटा मामा कैसा है, क्या करेगा। अब तो हम भी देखना चाहते हैं कौन है तुम्हारा छोटा मामा। तुम इतना बार बार तारीफ कर रहा उसका, देखे तो कौन है भाई। देख रहे ना दोस्तों क्या चल रहा है इस लोग का परिवार में। है देखिए, बच्चा को घर से निकाल दिया, शर्म नहीं लगता? आप ही लोग कमेंट करके बताइए, कद्दू कब से ही सब काम कर रहा है। हम तो मोहल्ला में रहते हैं, हमको पता नहीं है, आप लोगों को तो पता ही होगा। और तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टकला नेता पॉडकास्ट शो में। और आज हमारे साथ बैठे हैं सुखी लाल जी। ये अपने जीवन में इतने सुखी है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए सुखी लाल जी से हम लोग बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं आखिर इनके जीवन में ऐसा क्या चल रहा है जो इनके जीवन में इतना सुख है। हाँ तो सुखी लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टकला नेता पॉडकास्ट शो में। अरे टकला नेताजी, आभारी तो मैं हूँ आपका, जो आपने मुझे अपने शो में बुलाया। मैं आपका शो बहुत देखता था। अरे सुखी लाल जी, सच में आपको मेरा शो इतना पसंद है, बढ़िया बात है। खैर छोड़िए, ये बताइए आपका ये जो नाम है सुखी लाल, ये कौन रखा? दुखीलाल। दुखीलाल? ये दुखीलाल कौन है? जी मेरे पिताजी का नाम था दुखीलाल। अच्छा, स्वर्गीय दुखीलाल जी ने आपका नाम सुखीलाल रखा। ये बड़ा अजीब सा संयोग है, आपके पिताजी का नाम दुखीलाल और आपका नाम सुखीलाल, ऐसा क्यों? अरे सबसे पहले टकला नेताजी, मेरे पिताजी के नाम के आगे स्वर्ग नहीं लगाइए। अरे क्यों? मर जाने के बाद तो स्वर्ग जाता है ना लोग, इसीलिए लोग नाम से पहले स्वर्ग लगाता है। नहीं नहीं टकला नेताजी, कोई जरूरी थोड़ी ना कि हर कोई स्वर्ग ही में जाए। अगर आपका गलत हरकत होगा तो आप नरक में भी जाइएगा। अरे तो आपका कहने का क्या मतलब है? आपका पिताजी गंदा आदमी था? नहीं नहीं, मेरा पिताजी अच्छा आदमी था, तभी ना दुखी था। अरे तो फिर आप काहे कह रहे हैं कि नरक में जाएगा? अरे हम ये नहीं कह रहे कि नरक में जाएंगे मेरे पिताजी। मेरा ये कहने का मतलब है, मेरे पिताजी कहते थे कि सब कोई जो अच्छा काम करता है वो स्वर्ग में जाता है, हम लेकिन नरक में जाना चाहते हैं। क्योंकि मेरे पिताजी बोले हम अपना पूरा जीवन में इतना दुख देखे, इतना दुख देखे कि हम परेशान हो गए। मेरे पिताजी कहते थे हम ये देखना चाहते हैं मरने के बाद नरक में जाके कि क्या उनके जीवन से ज्यादा दुख नरक में है या उनका जीवन में सबसे ज्यादा दुख था। इसीलिए हमको बोले थे हम मर जाएंगे ना तो मेरा नाम के आगे स्वर्ग मत लगाना, नहीं तो हम स्वर्ग चले जाएंगे। अच्छा अच्छा, ये बताइए उनका नाम दुखीलाल क्यों रखा गया? जी मेरे दादाजी जो थे ना, उन्होंने मेरा बाबूजी का नाम दुखीलाल रखा था। क्यों, ऐसा क्यों? अरे दरअसल मेरे बाबूजी का जब जन्म हुआ था ना, उसी दिन से मेरे दादाजी का ना उल्टा गिनती चालू हो गया। उनका जिंदगी जो है ना नरक बन गया, जीते जी। अरे ऐसा क्यों? लोग का घर में तो बच्चा जन्म लेता है तो लोग खुश हो जाता है, आपका दादाजी का ऐसे दुखी हो गया? अरे वो इसलिए क्योंकि जिस दिन मेरे बाबूजी पैदा हुए ना, उस दिन मेरे दादाजी का पोल खुल गया कि उनका काम वाली के साथ चक्कर चल रहा था। अरे मतलब नहीं समझे, आपके दादाजी की पत्नी को जब बच्चा पैदा हुआ तो इससे ये कैसे पता चला कि आपके दादाजी का चक्कर काम वाली से चल रहा था? हम समझे नहीं, बच्चा तो उनकी पत्नी को पैदा हुआ था ना। नहीं नहीं, बच्चा काम वाली को पैदा हुआ था ना। अच्छा, मतलब आपके पिताजी जो थे वो जो आपके दादाजी का काम करने आती थी उसका बेटा थे? हाँ हाँ, आप सही समझ रहे हैं। इसीलिए ना मेरा बाबूजी का जिंदगी नरक बन गया। मेरा जो परदादा था वो लात मार के मेरा दादा को घर से निकाल दिया। इसीलिए मेरे दादाजी ने मेरे बाबूजी का नाम दुखीलाल रखा। और दूसरे ही दिन वो मर गए, दुनिया छोड़ के चले गए। तब से मेरे बाबूजी ने बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में। बिना बाप का बच्चा कैसा होता आपको तो पता ही है ना। और जो मेरी दादी थी, जो मेरे दादा के यहाँ काम करती थी, उनका भी कुछ दिन में तबीयत खराब हो गया, वो भी मर गई। बचपन से लेके मेरे बाबूजी बहुत मेहनत किए, बहुत स्ट्रगल किए और बहुत दुख देखे है। इसीलिए मेरे बाबूजी ने सोच लिया था कि मैं जब शादी करूंगा तो अपने बच्चे का नाम सुखीलाल रखूंगा। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था ना कि मेरे दादाजी ने उनका नाम दुखीलाल रखा है, इसी की वजह से उनका जिंदगी में इतना दुख है, समझे? अच्छा, बड़ा अजीब कहानी है आपका घर का। खैर छोड़िए, हमको नहीं ज्यादा समझ में आ रहा, थोड़ा अजीब टाइप का। ये सब बात छोड़िए, आप ये बताइए सच में आपका जीवन में कोई भी दुख नहीं आया है? देखिए ऐसा है, नाम सुखीलाल होने से इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेरा जीवन में दुख नहीं है। अच्छा, मतलब आपका जीवन में भी दुख है, लेकिन आप तो टीवी मीडिया में जब बात करते हैं तो आप तो हमेशा एकदम खुश खुश रहते हैं, और कभी आपके बारे में ऐसा देखने को नहीं मिला न्यूज कि आप भी दुखी हो सकते हैं। अरे देखिए, हम अपना कमजोरी जनता को नहीं दिखाना चाहते हैं, इसीलिए हम इस सब के बारे में बात नहीं करते हैं। अरे देखिए, ऐसा नहीं होता सुखीलाल जी, जनता आपके ऊपर विश्वास करता है, आपको जानता है। जनता को अपना असली चेहरा भी दिखाइए,
खाली इन्फ्लुएंसर लोग की तरह थोड़ी ना अच्छा अच्छा चीज बताना होता है। आप सिक्का का दूसरा पहलू भी दिखाइए, जनता को अच्छा लगता है जान के। आप ये बताइए, आप तो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप इतना अमीर कैसे हुए? देखिए, बचपन से हम गरीबी देखे थे, तो एक जुनून था मेरे अंदर कि हमको भी पैसा वाला बनना है, क्योंकि हम अपना बाबूजी को घिसते हुए देखे थे। पहले मेरा बाबूजी मोची का काम करता था, बड़ा बड़ा सेठ लोग आता था, मेरा बाबूजी को डांट के जाता था, अब पैसा कभी हाथ में नहीं देता था, फेंक के देता था ऊपर से, जैसे भिखारी को दिया जाता है। हमको बहुत खराब लगता था। हम बाबूजी को हमेशा बोलते थे, बाबूजी मेहनत से आप काम कर रहे, इज्जत से कमा रहे, तो हाथ में लीजिए, भिखारी की तरह ये लोग फेंक के जाता है, बोलते क्यों नहीं है? तो मेरा बाबूजी उस समय हमको एक बात बोला था कि बेटा, ऊंचा वॉल्यूम तुम अपना आवाज का तब रखना जब तुम्हारा जेब में पैसा हो, लेकिन जब जेब में पैसा नहीं हो ना, तो चाह के भी अपनी आवाज का वॉल्यूम जो है ना, वो डाउन रखना पड़ता है, लो रखना पड़ता है, समझे? तभी हमको समझ में आ गया था पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। और तब से लेके हम इतना मेहनत किए, हम थक जाते थे, लेकिन फिर अंदर से एक आवाज आता था, एक कदम और सुखीलाल, एक कदम और। फिर चलते थे, थक जाते थे, गिर जाते थे, लेकिन फिर से आवाज आता था, सुखीलाल एक कदम और, एक कदम और वही एक एक कदम करते करते आज हम यहाँ हैं। भले आपको ये फिल्मी डायलॉग लग रहा हो, लेकिन ये फिल्मी डायलॉग नहीं, ये मेरे जीवन की सच्चाई है। अरे हाँ, हम समझ रहे हैं आपका जीवन का सच्चाई है, तभी ना आप इतना पैसा वाला है, इतना बढ़िया बढ़िया गैजेट सब बना रहे हैं आप। अभी आपका मार्केट में नया फोन भी आया, आखिर कैसे ये सब कर लिया बिना पढ़े लिखे? देखिए, कोई भी चीज ना सोच समझ के नहीं होता है, समझे? वो हो जाता है, बस कोशिश करना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि आप जो प्लान बना के चल रहे हैं वो पूरा ही हो, आप उसमें सक्सेस हो ही जाइए। कई बार बिना प्लानिंग के किया हुआ जो काम होता है ना, वो हो जाता है सक्सेसफुल। वही मेरे साथ हुआ, क्योंकि उसके पीछे एक शक्ति होता है। अब कौन सा शक्ति है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ तो होता है, वो हो जाता है। अच्छा अच्छा, वो तो हम भी समझ रहे हैं। जब सब कुछ आपका जीवन में सही चल रहा है, तो आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे आपका जीवन में भी दुख है। किस टाइप का दुख है आपका जीवन में? देखिए, सब मेरा बढ़िया चल रहा था, मेरी लाइफ में कोई कमी नहीं था, रिलैक्स थे हम अपना जीवन में, क्योंकि अकेला थे ना, कोई घर में था नहीं, कमाते थे, घूमते थे, ऐश करते थे। घूमते ही घूमते एक लड़की से इश्क हो गया फॉरेन में। पहले सोचे बातचीत करेंगे, वहां तक ठीक है, लेकिन फिर पसंद आने लग गई, वो भी हमको पसंद करने लग गई। कुछ दिन में हम लोग का शादी हो गया। हम सोचे सब कुछ ओके रहेगा, साल 2 साल अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद उसका नखरा बढ़ गया, अजीब अजीब हरकत करने लग गई। घर में नशा करती थी, पहले तो नहीं करती थी मेरे सामने, फिर नशा करने लग गई, कपड़ा छोटा पहने, कहीं जाए अजीब अजीब हरकत करे, 4-4 दिन तक नहाए नहीं। जिंदगी जैसे अपना घर में ही नरक लगने लग गया हमको। पैसा जो है ना टकला नेताजी, वो आपकी जरूरत पूरी कर सकता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास पैसा है तो आप सुखी होंगे। वही चीज मेरे साथ हुआ। हमको नहीं पता था मेरा भविष्य में क्या लिखा है। मेरा वर्तमान अच्छा चल रहा था, हमको लगा भविष्य भी अच्छा होगा। आज देखे मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन घर जाते हैं ना तो मन नहीं करता घर जाने का। लोग अपना काम वाम बंद करके घर जाने के बारे में सोचता, घर जाएंगे आराम करेंगे, और जब वही घर आपके लिए नरक टाइप का बन जाए, तो आपसे ज्यादा दुखी इंसान इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। वही सिचुएशन मेरा। अरे इतना छोटा सा बात है, लड़की को समझाइए कि ऐसे नहीं होता है। आप तो इतना पैसा वाला महंगा महंगा साबुन वाबुन खरीदते होंगे, कहीं नहीं नहाती है वो। और नशा वशा क्या करती है? कद्दूपुर में नशा मुक्ति केंद्र हम खुलवाए हैं, उसमें ले जाइए, नशा छूट जाएगा उसका। और रोज 1 गिलास दूध पिलाइए हल्दी डाल के, लड़की सुधर जाएगी। देखिए, ऐसा है कि हम भी कोशिश किए हैं, लेकिन वो माने तब ना। वो खिसियाई बिल्ली है, समझती नहीं है। एक तो दूसरा देश से हम लड़की के साथ शादी किए ना, उसका अपना भाषा समझ में नहीं आता है, गुस्सा में अपना भाषा में बात करती है, अंग्रेजी भी नहीं बोलती है। अब वो क्या बोलती है हमको ये भी नहीं समझ में आता है, तो हम उससे डील कैसे करें, कैसे समझाए उसको? सामान फेंकने लगती है। अरे तब